माँ के गर्भ में गई, माँ को पता चला है, पिता को पता चला कि गर्भ में बेटा नहीं बेटी है, तो गर्भ में मुझे समाप्त करवा देंगे। कितने लोग मरवा देते हैं बेटियों को गर्भ में। इसीलिए शायद मेरा नहीं आ रही है। सोच रही कहीं गई, माँ को पता चला कि गर्भ में बेटी है, तो क्या भरोसा। भाव होने चाहिए हमारे। नारद जी बोले आपका दुख दूर करके रहूंगा मैं, चिंता मत करो। अब प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन दुख दूर कैसे करूं। तो वेद मंत्र सुनाए उन ज्ञान और वैराग्य के जो बाल्यावस्था में वृद्ध हो गए, अपनी मां की गोद में अचेत पड़े हैं, बेहोश पड़े। वेदों के मंत्र सुनाए, अना श्लोक सुनाए, शास्त्रों के, गीता का पाठ बार बार सुनाया, उसमें नहीं आए। वाह, अब क्या करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली। मैं तो सोचा गीता का पाठ सुनाऊंगा, वेद का मंत्र सुनाऊंगा, ये तो ठीक हो जाएंगे। तो हो जागी नहीं रहे, ठीक क्या होंगे। तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेव ब्रह्मर्षि किद्यतामिति उद्यमः सबलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एततस्तु सत्कर्मः सुरेर्षत्वं समाचर तते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। अरे नारद जी चिंता मत करो, आकाशवाणी हुई। नारद जी चिंतित हो गए। वे दवाई जो थी पास में वो दे दी, फिर भी ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को भी टेंशन होगा ना। और प्रतिज्ञा कर ली, तो आकाशवाणी हुई, नारद जी आप चिंता मत करो, आपने जो संकल्प लिया है वो सफल होगा। आप सत्कर्म करो, इससे भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य की अवस्था लौट जाएगी। सत्कर्म क्या होता है ये मेरे साधु लोग आपको बताएंगे। साधु है, साधु भूषण है। नारद जी बोले ठीक है, थोड़ा सा संतोष हुआ कि सत्कर्म करना है, लेकिन सत्कर्म होता क्या है, किसको कहते हैं सत्कर्म, कौन सा सत्कर्म करूं। तो आकाशवाणी हुई तो लास्ट में बोली थी कि वो सत्कर्म क्या होता है मेरे साधु लोग बताएंगे। अब वो साधु कहां मिलेंगे, ये टेंशन आ गया। उन साधुओं को कहां, कौन से साधु। वन में गए साधु को मिले, बार बार नारद जी पूछ रहे सत्कर्म किसको कहते हैं। बोले यज्ञ करने को सत्कर्म कहते हैं, अनुष्ठान कराओ नारद जी उसको सत्कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराओ उसको सत्कर्म कहते हैं। नारद जी बोले संतोष नहीं हो रहा मन में, आपकी बातें जच नहीं रही है। घूमते घूमते पूछते पूछते बद्री का आश्रम चले गए, बद्री वन। बरसात में जाते हैं लोग और कितने लापता हो जाते हैं। जरूरी है क्या इस समय जाना। भगवान राम जी लंका में जाने से पहले 3 महीने तक और प्रवर्षण पर्वत पे रहे थे। क्यों, वर्षा ऋतु शुरू हो गई थी और सीता को लानी है। रात दिन रोते थे भगवान, याद करके सीता माता को। एक अनजान राक्षसों की नगरी में बैठी है भगवान राम की पत्नी। जरा विचार करना माताओं बहनों भाइयों, कैसे मौसम में घूमने के लिए जाना। जरा रामायण नहीं सुनते हैं ना, पता कैसे चलेगा। राम जी बोले वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, मैं जाऊंगा तो मेरी सेना को बड़ी परेशानी होगी बरसात में, इसलिए 3 महीने वहीं रुक गए। और हम लोग बरसात में जानबूझ करके जाते पहाड़ों में, और पहाड़ का ढीसा डेस्तर हो गई छुट्टी, चलो मन्नाली जाएंगे। जाओ मन्नाली, कितने बह गए पता ही नहीं है। चैनल पे 10% ही नहीं बताते, सरकार डरती है ना। पर्यटक, अरे वाह भाई,
अरे सुनो, राम कथा को जीवन में उतारो, भागवत कथा सुनो जीवन में। भगवान राम जी ना वर्षा ऋतु में और वहीं रुक गए, और सीता की चिंता थी, राक्षसों की नगरी में अकेली बैठी है, राक्षस मार देंगे कि जिंदा छोड़ेंगे फिर, लेकिन नहीं, बरसात में तो जा ही नहीं सकते। अब लोग जानबूझ करके जाते, क्योंकि रामायण नहीं सुनी है। एक साधु महात्मा रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, रामायण की छोटी सी पुस्तक और निकाल करके मंगल भवन अमंगल हरि द्रवौ सदशरथ जरि बिहारी, रामायण का पाठ चालू। पास में एक दंपति नवजात, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पति पत्नी कपल, वो दोनों थे। ट्रेन लेट थी, कल हम जैसे आए 3 घंटा लेट थी। तो महात्मा को क्या मालूम, जितनी लेट आना है ना, मेरे को कोई थोड़ी आगे काम। रामायण का पाठ शुरू कर दिया, और वो अब नई नई पत्नी थी, बोले ट्रेन नहीं आ रही, और नाटक करने भी पड़ते ना थोड़े नई नई गर्मी भी है, ये है। अरे वो लड़का बोला, बाबा जी क्या क्या कर रहे हो आप, थोड़ी देर रुको ना, शांति रखो ना आप, क्या इधर रामायण का पाठ सुना रहे, एक तो ट्रेन लेट हो रही है, मेरी पत्नी भी, इसको गर्मी लग रही। तो बाबा जी बोले, मैं क्या करूं भाई, तो मेरी गलती थोड़ी है, ट्रेन लेट है तो बोला आप तो चुप रहो, हमारे कान खा गए। मोबाइल लगा करके, ईयरफोन लगा करके सुनते हो, यूट्यूब देखते वो देख, उससे कान तुम्हारे खराब नहीं होते, रामायण के पाठ से हो रहे हैं। बोला आप चुप करो, नहीं करूंगा, तुम्हारे पिताजी का राज थोड़ी है, मेरी राम जी की रामायण है, मैं पढ़ रहा हूं, तेरे नहीं सुनना तो कान बंद कर ले, मैं तो पढ़ूंगा। तो मूर्ख आदमी, तेरे को रामायण का पाठ ही अच्छा नहीं लग रहा है। चलो 3 घंटे बाद में ट्रेन आई, बाबा जी के पास तो एक थैला था डाला कंधे पे, भाग करके ट्रेन में चढ़ गए। अब वो दोनों के पास में सामान 4-5 नग थे। उस बेचारे, अब मैडम जी तो कुछ करती नहीं, ऐसे खड़ी है पर्स डाले हुए। अरे वो भाई साहब बैग डाल रहा, 1 डाली, 2 डाली, 3, पूरा सामान डाल दिया, खुद चढ़ा, इतने में ट्रेन चल गई, और मैडम जी वही रह गई। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, और बाबा जी तो अपनी सीट पकड़ी, और मंगल भवन अमंगल हरि द्रवौ सदशरथ जरि बिहारी। वो कह रहे, बाबा अब तो चुप रह जा, अभी आप इधर शुरू हो गए, मेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पे रह गई, वहां भी कान खा रहे थे, तो तुमने दिमाग खराब कर दिया मेरा। बाबा जी हाथ पकड़े, सीट पे बिठाए, बोले मूर्ख आदमी, उस समय तू सुन लेता ना तो ये बहुत काम आती तेरे, ये सब कुछ सिखाती है। अरे भले आदमी, तू भाड़ के चढ़ गया, पत्नी को वही छोड़ दिया। इस रामायण में देख लिखा है, जब भगवान राम वन में गए, गंगा नदी पार की, तो पहले खुद नहीं चढ़े, सिए ही चढ़े रघुवीरा। पहले सीता को चढ़ाया भगवान राम ने, और फिर खुद चढ़े। वो स्त्री है, तू पीछे रह जाता तो दौड़ करके पकड़ लेता ट्रेन, लेकिन बेचारी वो लड़की नहीं पकड़ पाई, वो दौड़ नहीं पाई। और तू रामायण सुन लेता तो तू पहले नहीं चढ़ता, राम जी की तरह सिए चढ़े रख, तू उसको पहले चढ़ाता और बाद में तू खुद चढ़ता। ट्रेन चल भी जाती तो तू पकड़ सकता था, लेकिन वो नहीं पकड़ पाई तो वो चरणों में गिर गया। बोला अब क्या करूं, बोला मुझे नहीं मालूम, दूर है, रामायण सुनता। हम लोग सुनते नहीं है, बच्चे सुनने को तैयार ही नहीं है। वास्तव में सुन ले तो इतनी जीवन में काम आए कि दुखी कभी होना नहीं पड़े। नारद जी महाराज को बद्रीवन पहुंच गए, वहां पर हम भी गए 2 बार। वहां जाने के बाद तो अच्छा लगता, आनंद आता है। रास्ते में खाली हनुमान जी याद आते हैं, हे बजरंग बली। दुर्गम स्थान है, स्वर्ग है पृथ्वी पर ही। बोलो बद्रीनाथ भगवान की, केदारनाथ भगवान की। ऐसे समय में जाना नहीं चाहिए कहीं पे, ऐसी जगह जहां पे कोई घटना घट सकती है। नारद जी महाराज गए वहां, और वहां पर सनकादि ऋषि
भगवान का हर समय कीर्तन करते रहते सनकादि ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सबसे बड़े हैं, उम्र में सबसे बड़े हैं, लेकिन अवस्था में दिखते सबसे छोटे हैं। उन पे काल अपना असर नहीं दिखा सकता। शरीर उनका कभी वृद्ध नहीं होता, बाल कभी सफेद नहीं होते हमारी तरह, क्योंकि वो हर समय अहोरात्र हरि शरणम का कीर्तन करते रहते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इसके प्रभाव से काल उनके शरीर पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। नारद जी महाराज गए, सनकादि ऋषि यूं ने आवाज लगाई, अरे नारद जी जा रहे हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। नारद जी तो संतों के पास में रुकते हैं, बातचीत करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, आज देखो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो सनकादि ऋषि ने आवाज लगाई, नारद जी महाराज। देखा, अरे वाह ऋषियों, नारायण नारायण बोले, नारायण नारायण। कहाँ चिंता से आतुर होकर के कहाँ भाग रहे हो? बोले क्या बात बताऊं आपको मैं। संपूर्ण घटना बताई। पृथ्वी पे गया, तीर्थों में पाखंडी बैठे हैं, घरों में माँ बाप डर रहे हैं, युवाओं की चल रही है। फिर वृंदावन गया तो भक्ति देवी सो बैठी थी, उसकी गोद में दो पुरुष सो रहे थे, वो कोई और नहीं थे, उसके बेटे थे, अचेत, उसमें नहीं थे। ज्ञान और वैराग्य। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, इनका दुख, भक्ति आपका दुख दूर करूंगा, आपके पुत्रों को अवस्था लौटा के रहूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। मैं तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो नारद। अब ये सत्कर्म क्या होता है मुझे नहीं मालूम। सनकादि बोले हमें मालूम है सत्कर्म क्या होता है। बोले क्या होता है? हे नारद जी महाराज, आप बिल्कुल ही चिंता छोड़ दो, हम बताते आपको सत्कर्म क्या होता है। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधे, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिवी। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। हे नारद जी महाराज, भागवत सप्ताह है, ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है, आप भागवत कथा करवाओ, यही सत्कर्म है। ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, गारंटी के साथ ठीक हो जाएंगे। भागवत गारंटी लेती है, डॉक्टर गारंटी नहीं लेते संसार की। साइन कराएंगे, ऑपरेशन करेंगे तो, मर गए तो हमारी गारंटी नहीं है। भागवत गति गारंटी है। परीक्षित जी को बोले सुखदेव भगवान, गारंटी है नरक में नहीं जाने देंगे। ब्राह्मण का श्राप लग गया तो क्या है, हम गारंटी लेते हैं नरक में नहीं जाने देंगे, और नहीं जाने दिया। सनकादि ऋषि गारंटी ले रहे कि ज्ञान और वैराग्य की अवस्था लौट आएगी, भागवत कथा कराओ, गारंटी है। बाकी किसी साधु ने, महात्मा ने गारंटी नहीं ली थी। बोले ठीक है, कहां पे करवाएं? बोले गंगा में, हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है, वहां पर भागवत कथा होगी। वक्ता कौन होगा? सनकादि ऋषि बोले हम वक्ता होंगे। आपकी क्या व्यवस्था करनी है? बोले कोई व्यवस्था नहीं करनी है, पर एक शर्त है हमारी। बोले क्या? बोले प्रचार बहुत ज्यादा करना है। सब ऋषि, गंधर्व, तीर्थ, सब तीर्थों का आह्वान करना है, सब महात्माओं को, ऋषियों को, साधु संतों को, सबको बुलाना है भागवत में। बोले क्यों? बोले इसलिए बुलाना है कि बार बार भागवत कथा होती नहीं है। जैसे आप लोगों ने परिवार के रिश्तेदारों को, सबको समाचार दिया कि हमारे यहाँ भागवत हो रही है, आना। ऐसा आयोजन बार बार होता नहीं, इतना समय थोड़ी है, 7 दिन का समय नहीं आदमी के पास, बार बार इतना पैसा भी खर्च नहीं होता। इसलिए नारद जी महाराज, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, जितने ज्यादा लोग सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपको फल मिलेगा। बोलो जय श्री राम। क्योंकि आपके कारण किसी ने भागवत कथा सुन ली, इसलिए इसमें ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए।
नारद जी बोले ठीक है, खूब सबको आमंत्रित करूंगा। कथा की तिथि तय हो गई। नारद जी महाराज ने घूम घूम करके सबको काट दिया, आमंत्रित किया। फिर कथा शुरू हुई। सनकादिक ऋषि आकर के कंपनते सर्व पापानी, इस कथा में पाप कांपने लग जाते हैं कि अब हमें जलना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग उस कथा में सुनने के, जहां भागवत कथा उसने बहुत से लोग सुनने के, हमारे पितर आते हैं, एक तो ध्यान रखना, हमारे पितरों का आह्वान हम करते हैं ना, और नहीं कोई करे तो किसी को भूल भी जाए तो वो भी यहाँ आते हैं। 7 दिन कथा सुनते हैं। 7वें दिन स्वर्ग में जाकर के ताल ठोकते हैं कि हमारे वंश में ऐसे बच्चे जन्म लेकर के आए जिन्होंने हमें भागवत कथा सुनाई। स्वर्ग में ताल ठोकते भी, वाह, ऐसे प्यारे बच्चे हमारे आशीर्वाद दे करके जाते हैं पूरे परिवार को, सब श्रोताओं। और कौन कौन आते आपको बताऊं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रार्चितोदार कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सब तीर्थ वहां आकर मूर्तिमान होकर विराजमान हो जाते हैं जिस घर में कथा होती है। सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र यत्रार्चितोदार कथा प्रसंग, जहां भागवत कथा प्रसंग होता है वहां पर सब तीर्थ आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज जरूर आते, बोलो बजरंग बली की। भगवान की जहां भी कथा होती है हनुमान जी वहीं रहते हैं। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा वहां वीर हनुमान का। हनुमान जी के बिना कथा होती नहीं। बड़ी ध्यान से सुनते और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो मर्यादा कथा की कथा आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं। भाग्यशाली लोग ही सुन सकते हैं, सियाने को टाइम नहीं मिलता। आनंद लीजिए, अवसर प्राप्त हुआ तो। मनुष्य योनि है ना, आखिरी सीढ़ी है। 84 लाख सीढ़ियां ऐसा मान लो, 84 लाख योनियां हैं, उसमें मनुष्य योनि आखिरी योनि है। उसके बाद में हम चाहें तो माँ के गर्भ में जाने से और मरने से, नाना प्रकार की शरीर धारण करके नाना प्रकार की पीड़ा यातनाएं भोगने से मुक्त हो सकते हैं। और नहीं तो मनुष्य योनि आखिरी सीढ़ी के बाद में फिर से पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। अब 84 लाख योनियां बहुत होती है। कितने प्रकार के पेड़ पौधे हमें बनना पड़ता है। ये वृक्ष भी एक योनि है ना। ये सजीव है, निर्जीव नहीं है, तभी छोटे से बड़े होते हैं ना, इनके अंदर आत्मा है। कितने प्रकार के वृक्ष, कितने प्रकार के पशु, कितने प्रकार के कीट पतंग जो बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नाली में कीचड़ में कीड़े छोटे छोटे, ये सब बनना पड़ता है उन लोगों को। वो बनने से बचने के लिए हमें इस आखिरी योनि में अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने, अभिमान छोड़ करके, है ना। बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बता रहा हूं मैं, अब इतने बड़े सेठ जी वो थे और हमसे ऐसे बात करते, साधारण आदमी है जैसे। और वहां सेठानी जाए, हम तो मिले हुए नहीं थे, तो भाई आकर के बैठी मंच पे जहां रामायण का पाठ करना था। पंडित जी आप कहाँ से हो, बात बताई। मैं बोला अब मैं तो सोचा यहाँ नौकरी करती होगी ऑफिस में बेचारी को। तो बोला आप भी यहाँ काम करती हो क्या? बोला हाँ। बोल दिया
फिर थोड़ी फिर वो हंसी सेठानी जी थे, बोले पंडित जी इस कंपनी ये हमारी ही है। मैं बोला वाह वाह देवी वाह, बहन जी आपको मान गए। मैं बोला क्या हुआ? मैं बोला इतने बड़े सेठ, इतनी बड़ी कंपनी, आपकी सादगी ऐसी। बोले भगवान की कृपा पंडित जी, क्या अभिमान करके करना है, किसी का भला हो जाए बस इतनी इच्छा। मैं बोला वाह। तो जैसे प्रशंसनीय लोग होते हैं ना, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। सनकादि ऋषि कथा सुने और बोले, कथा सुनाते सुनाते, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायसेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। जो फल तपस्या के द्वारा नहीं मिलता, योग के द्वारा नहीं मिलता, समाधि के द्वारा, साधना के द्वारा नहीं मिलता, वही फल भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ, भागवत सुनने से वो फल मिल जाता है। ऐसी भागवत में विशेषता है। इसलिए 7 दिन हमें बराबर ध्यान से सुननी, मनन करना है। ऐसा नहीं कि सुना इधर से और इधर से गायब, फिर वही कहानी शुरू। नहीं नहीं, कथा सुनी हमने, कथा में ऐसा आया था। माताएं बहुत सी करती है, बोले महाराज जी ऐसे कथा में बोले थे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इतने दिन तो ज्ञान नहीं था, आज तो हो गया है। तो पहले के सारे अपराध माफ हो जाते हैं और भगवान उसका फल देते हैं। कथा चल रही थी, उस कथा के बीच में ही, पहले कथा लंबे समय तक चलती थी, 1 साल 2 साल 6 महीने 10 महीने, लेकिन सनकादि ऋषियों ने 7 दिन का नियम बना, सप्ताह श्रवण विधि बना दी। इसीलिए कहते श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ 7 दिन का बना दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। 7 दिन निकालना बहुत बड़ी बात है। एक हमारे घर में शादी होती है, उस शादी की 7 गुना जितनी तैयारी करनी पड़ती है इस भागवत कथा में। समझ रहे हो? क्यों? ये शादी तो 1 दिन में हो जाती है और ये 7 दिन में होती है। बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत टाइम निकालना पड़ता है। खाली 7 दिन ही नहीं निकालना पड़ता, इससे पहले बहुत छुट्टी लेनी पड़ती है। आज वो काम है, आज भागवत के लिए वो करना है, आज महाराज जी के साथ मीटिंग करनी है, आज परिवार के साथ भी मीटिंग करनी है ना। बहुत टाइम लगता है। इसलिए यह उस वो कथा चल रही थी, उस कथा के बीच में एक देवी प्रकट हुई, एक सुंदरी स्त्री वहां खड़ी हो गई। उसके साथ में 2 छोटे छोटे बालक थे, जवान बालक थे, और कीर्तन करने लगी जोर जोर से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। वो कीर्तन अचानक कथा चली बिना आज्ञा के, वो कीर्तन करने लगे, सब लोगों का ध्यान उधर गया। बोला अरे देवी कौन हो, बैठ जाओ, कथा के बीच में क्या व्यवधान प्रकट कर रही हो, बाद में कीर्तन करना। सनकादि ऋषि नारद जी उसको डांटने लगे। सनकादि ऋषि बोले नारद जी महाराज, जिसके लिए आपने कथा करवाई थी ना, जो संकल्प लिया था, वो फल आपको मिल चुका है। बोले कैसे? बोले पहचानो ये भक्ति देवी है, और इसके साथ में दो जो बालक है ना, जो वृद्ध पुरुष सो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, वही ये बालक है। कथा सुनने से इनको इनकी अवस्था मिल गई है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये मातम्य है। भागवत सुनने से क्या क्या हो सकता है, पहले मातम्य आता, उसका महत्व बताया जाता, बाद में भागवत कथा शुरू होती। और सूत जी महाराज बोले हे ऋषियों, आप तो बोल रहे हो कि हमारे कानों को जो अच्छी लगे ऐसी कथा सुनाओ। अरे आपकी तो बात ही क्या है, हे ऋषियों आप तो पवित्र हृदय वाले हो। ये भागवत कथा तो करोड़ों जन्मों के पापी को भी पवित्र कर देती है। जिसने जन्म भर पाप ही पाप किया, कभी भी सत्कर्म नहीं किया, जो ब्राह्मण की हत्या करने, गोत्यारा हो, ब्राह्मण का हत्यारा हो, माता पिता को पीटने वाला हो, ऐसा दुष्ट भी अगर शुद्ध चित्त से संकल्प लेकर के भागवत कथा सुन ले तो ये भागवत उसे पवित्र कर देती है। ऋषि बोले हे गुरुदेव, अगर ऐसा पहले कहीं भी हुआ है तो हमें वो कथा बताइए कि कोई बहुत बड़ा पापी भागवत कथा सुन करके पवित्र हो गया। बोला हाँ ऋषियों, मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं। और सूत जी महाराज बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे ऋषियों, जन्म भर जो पाप करता है, जीव हत्या करने वाला है, माता पिता की पिटाई करने वाला भी प्रतिज्ञा करके, संकल्प ले करके कि मैंने जीवन में जो पाप कर दिया भगवान वो अनजान में कर दिया, आगे से अब मैं जानबूझ करके कोई पाप नहीं करूँगा, मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ, उसके पापों का नाश हो जाता है। बाकी कोई कथा सुने, यहाँ 4 घंटा बैठ करके कथा सुने और बाहर जाकर के वही गाली गलोच, माता पिता का अपमान, उसके पापों का नाश कभी होगा नहीं। खाली दुनिया को दिखाने के लिए ही कथा करें। कि फलान जी ने कथा करवाई, उनका कल्याण होने वाला नहीं, चाहे कितना ही पैसा खर्च कर दो, समय खराब हो रहा। बोलो जय श्री राधे, सब बोलिए जय श्री राधे। अभी नहीं बोले आधे। आपके ठीक पीछे देखो, माइकी को नहीं सुन रही है, इतने बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं। बोलो जय श्री राधे। है ना, हम बात करते हैं तो पड़ोस में जो बैठा ना वो भी नहीं सुन पाता। एक तो हमारा दोष हम ले रहे हैं, पड़ोसी को नहीं सुनने दे रहे, ये दोष भी हमें लगता है ना। तो इस अपराध से हमें बचना चाहिए। ये सत्संग चल रही है। हे ऋषियों, जो बहुत बड़ा पापी है वो भी संकल्प लेकर के कथा सुने कि अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, तो उसके पापों का नाश हो सकता है।
नहीं तो हम जीवन भर पाप करें, जीवन में एक बार 7 दिन कथा सुने बोला उद्धार हो जाएगा, से कोई पिताजी का राज थोड़ी है ना। संकल्प लेना पड़ता है कि अनजान था, पता ही नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूं, अब मैं पाप नहीं करूंगा तो गंगा मैया उन लोगों को पवित्र करती है। जो बहुत लोग जा करके स्नान करते हैं, गंगा में स्नान किया, पवित्र हो गया, बाहर आते ही वही थारी मारी शुरू, थारी बेननिया की, हमारी बेननिया की, वे पापा को ना सुबाड़ो को नहीं करेंगे। आप तो पवित्र होकर के हाथों हाथ वापिस पाप करने लग गए, क्यों किसी की निंदा कर? उन पापों का नाश कैसे होगा? तो बोले ऐसा कौन था जिसने पाप ही पाप किया और भागवत कथा सुनने से उसकी मुक्ति हो गई, वो पवित्र हो गया। बोले बताता हूं ऋषियों, आत्मदेव परे तस्मिन् सर्ववेद विशारदं श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्कर। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, वहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान थे, वेदों के विशेषज्ञ थे और प्रसन्न रहने वाले थे। लक्ष्मी माता की खूब कृपा थी उन पर। जीवन में कमी थी उनके कि संतान नहीं थी, और एक पत्नी झगड़ा करने वाली थी, उनकी बात नहीं मानती थी कभी भी। वो बोलते थे ना, आज खीर खाने की इच्छा हो रही है, जरा देवी बना दो, तो वो हलवा बनाती थी। बोला आपकी इच्छा थोड़ी है, मेरी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना, मेरी इच्छा तो हलवा खाने की है। ठीक। वो बोलता चलो देवी आज तो घूम करके आए, कहीं भगवान के दर्शन कराएं। बोले नहीं, आज घर पे रहेंगे पूरे दिन शुरू। वो बोलते ना, आज थका हुआ हूं मैं, बहुत काम, तो आज आराम करना चाहता हूं। बोले नहीं नहीं, आराम नहीं करना, चलो। उल्टा करती थी, वो जैसे बोलते थे वैसे वो करती नहीं थी। हमारे राजस्थान की बात है, 2 भाई थे, एक की शादी हुई, एक की नहीं हुई। भाभी जी झगड़ालू थे, बोले इसको माँ बाप चले गए तो छोटे भाई को घर में नहीं रखेंगे। बोले घर मेरा थोड़ी है, माता पिता का तो इसका भी अधिकार है ना, छोटे भाई का भी। बोले नहीं, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। छोटे भाई ने सुन लिया, रात को चुपके से दोनों झगड़ा, अगर इसको घर से बाहर नहीं निकाल दो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। तो वो सुबह अपने आप ही बोल दिया, बोले भाई साहब मैं खेत में रह जाऊंगा, और भाभी जी ना ऐसे गलत बोल रहे थे, तो मेरी वजह से कुछ हो गया तो कल आपको पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। हमारा तो प्रेम वैसे ही रहेगा, लेकिन मैं अलग रह लेता हूँ। बोले भाई तेरी अभी तो शादी नहीं हुई है, माँ बाप हमारे है नहीं, तो बोले उसकी बाद में सोचेंगे, लेकिन भाभी जी ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो आप जेल में चले जाओगे, मेरे सहन नहीं होगा। खेत में रहने लगा। दीपावली का त्योहार आया, तो दीपावली में हमारे गांव में सब राम राम करने जाते हैं। दूसरे दिन हर घर घर जाके राम राम जी राम, मिलन, वो क्या अलग भाषा में यहाँ दीपावली मिलन सम्मेलन क्या क्या करते, गाँव से ही चला है। तो भाई खेत से आया, बोला आज तो चले भाई साहब और भाभी के घर पे। जाके गए तो भाभी जी अकेले थे, प्रणाम किया, भाभी जी प्रणाम, बोला हाँ आओ। और बिना कुछ चाय पानी का पूछे ही बोले आपके भाई साहब तो घर पे नहीं है, वो बाहर गए। बोला वो तो दिख ही रहे है ना, नहीं है घर पे, होते तो आ जाते, गले लगा लेते मेरा भाई। मैं तो घर पे तो आऊं ना, आप तो हो ना। बोला हाँ मैं तो सोच रही भी इसको खाना खिलाना पड़ेगा, भोजन करवाना पड़ेगा। भाभी जी सोच, बोले सही बात है देवर जी, अभी मेरी इच्छा हो रही मैं आपको खाना खिला दूं, लेकिन खिला नहीं सकती। बोले क्यों? बोले क्या है, यहाँ चूहे है ना मोटे मोटे, तुम्हारे रोटी बनाने का जो तुआ था ना, तवा होता ना, वो चूहे ले गए उठा करके। देवर जी समझ गए, बोला हाँ हो सकता है भाभी जी, कलयुग में ऐसे चूहे हो सकते हैं, तवे को ले जा सकते।
चलो मैं चलता हूँ। बोला हाँ ठीक, इच्छा नहीं है खाने की। बाजार में गए, भाई साहब मिल गए, बोले घर पे गया था, बोला गया था। भाभी ने खाना वाना भोजन करवाया आपको? बोले नहीं करवाया। बोले क्यों? बोले तवा नहीं है ना आपके घर? बोले क्यों नहीं है तवा? कहाँ गया? बोले चूहे ले गए। हाँ भाई साहब बोला ठीक। भाई साहब समझ गया खिलाने का मन नहीं था। मेरा भाई कितने दिनों से आया है, इसको घर से मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। आधी संपत्ति का हकदार है लेकिन मैंने दी नहीं इसको कुछ। घर पे गया 2-3 दिन बाद में, बोला गजब हो गया देवी। बोले क्या हुआ? उसको मालूम था जैसा मैं बोलूंगी उससे उल्टा ये काम करने वो करती है हमेशा, आज भी करेगी। बोले गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोला आपके पियर वालों का घर जल गया, आग लग गई, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। लेकिन देख तेरे को मैं बता देता हूं कि हम उनको कुछ नहीं देंगे। बोले कैसे नहीं देंगे? सब कुछ देंगे। भाई ठीक है। बोले देख ये नई वाली गाड़ी है ना, ये मत देना दो। 5 साल पहले जो गाड़ी पुरानी गाड़ी ले वो गाड़ी दे दे। बोले ये नहीं दूंगी, मैं तो यही दूंगी। क्या बोलते हैं? होडी। कौन कौन सी कारें आती है ना नई कार। बोले ये नई वाली गाड़ी देंगे। बोले ठीक है दे दे। तो गद्दे वद्दे जो नए बनवाए ना इस साल दिवाली पे वो मत देना, पुराने वाले गद्दे दे देना। बोले मैं तो नहीं दूंगी। वो उनको मालूम था उल्टा बोलूंगी तो वैसे करेंगे। बोले ठीक है, गेहूं की बोरी तो मत देना, मैं तो कल ही लाया हूं 2। बोले दूंगी मैं तो, सब गाड़ी भरवा ली। बोले देख देवी मैं ये गाड़ी देने नहीं जाऊंगी, तू ही चली जा, खुद ही जा करके अपने पीर वालों को दिया। बोले मैं नहीं जाऊंगी, आपको जाना पड़ेगी। बोले ठीक। वो भाई गाड़ी लेके गया खेत में, भाई को दी गाड़ी, सब सामान भरवा के लाया था। बोले भाई इतने दिन तो नहीं दे पाया लेकिन आज कुछ गेम खेला है मैंने, देखता हूं सफल होगा कि नहीं होगा। बोले भाई साहब पिटाई कर देगी आपके घर पे। बोला अरे दिमाग से काम खेल रहा हूं। उसने गलती कर दी बहुत बड़ी, तेरे को भोजन नहीं करवा के तू आप इल्जाम लगावा करके झूठा। अब देख ये तू रख, सब मैं जा रहा हूं। घर पे गए, हाथों हाथ चले गए। अरे क्या हुआ? मेरा पेड़ तो 50 किलोमीटर दूर है, आप इतनी देर में वापस आ गए। बोले देवी ये जो दुखों का पहाड़ टूटता है ना, जो एक तरफ से नहीं चारों तरफ से दुख आते हैं। बोले क्या हुआ? बेचारे तेरे घर वालों का पहले तो घर जल गया, अब हम उनको सामान देने की सोची, गाड़ी लेकर के मैं जा रहा था, रास्ते में जंगल में गाड़ी को रोका और पानी की बोतल लाने गया मैं। इतने में एक चील आई। चील जानते हो? एक पक्षी होता है, आसमान होता। कोई भी जानवर को जमीन में पंजू से उठा करके भाग जाता है, या बाज समझ लो, बाज। वो पक्षी आया और मैं तो पानी की बोतल लाने गया कि पानी पी लूं, और पंजे में उठा करके पूरी गाड़ी को ही वो ले गया जानवर, पक्षी। बोले दिमाग खराब है क्या? मेरे को पागल बना रहे हो? उस चील से वो इतनी बड़ी भरी हुई गाड़ी उठ जाएगी? बोले क्यों नहीं उठ जाएगी, आजकल उठती है। बोले कैसे उठती है? बोला अरे चूहे से तवा उठ सकता है तो फिर उससे गाड़ी क्यों नहीं उठ सकती? अरे आप मेरी पत्नी हो लेकिन मूर्खता की आपने हद पार कर दी। मेरा भाई है वो, और आधा बरोबर हिस्सा इस घर में उसका है, कभी ना कभी वो लेगा, लेकिन आप भोजन ही नहीं करवा सके। दीपावली के त्योहार पे भी ऐसा बहाना बनाया आपने, समझता नहीं क्या? तो आत्मदेव की पत्नी भी ऐसी ही थी, वो कहते थे वैसा नहीं करता था। एक दूसरी सबसे बड़ी कमी थी जीवन में, संतान नहीं थी, तो लोग बोलते थे ये तो निसंतान है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। बुरा लगा, जंगल में चले गए। बोले क्या जीवन है? लोग बोलते हैं आपका मुंह देखने से हमारा काम बिगड़ जाता है। सरोवर में डूब करके मर जाता हूं। जैसे डूबने के लिए तैयार हुए तो एक महात्मा आ गए वहां। अरे ब्राह्मण रुको, ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण रुको, क्या कर रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखा पीछे एक तपस्वी आ रहा है, एक जोगी आ रहा है, एक विभूति आ रही।
चेहरे से प्रकाश निकल रहा है। पास में क्या करने जा रहे हो? बोले डूब करके मरने जा रहा हूं महाराज। बोले क्यों? बोले अपने कर्मों से दुखी हूं। कोई पिछले जन्म में पता नहीं कौन सा पाप किया कि भगवान ने संतान नहीं दी। बहुत पैसा है, बहुत धन है, लेकिन क्या करूं, उसका कोई वारिस ही नहीं। महात्मा जी बोले तो उससे क्या होगा? बोले क्या नहीं होगा, बेटे से सुख मिलेगा, सब कुछ। बुढ़ापे में सेवा करेगा, कमाएगा, और बचपन में छोटे बालक को खिलाऊंगा तो आनंद आएगा, सुख मिलेगा मुझे पुत्र से। बोले कोई गारंटी नहीं है हे ब्राह्मण देवता, कोई गारंटी नहीं है। संतान सुख ही दे, कुपुत्र जन्म के लेकर के आ जाता ना तो दुख भी दे सकता है। बोले महाराज जी ये ज्ञान मत दो, हमें तो आशीर्वाद दे सकते हो तो देवो, नहीं तो मरने दो। बोला अरे ब्राह्मण देवता समझो, वो सुख तो सुपुत्र ही दे सकते हैं। अगर आपकी संतान कुपुत्र हो गई तो कुपुत्रो दुखदायक है। बोले महाराज जी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, या तो आशीर्वाद दो, कृपा करो कि मुझे संतान मिले, नहीं तो मुझे समय खराब मत करो, डूब करके मरने दो मुझे। तो महात्मा जी बोले रुको एक बार मैं आपके ललाट के अक्षर पढ़ता हूं। तो उन्होंने पढ़ा और बोले मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासनौ श्रीणु विप्रमया त्यज्य प्रारब्धम तु विलोकितौ सप्त जन्मा वदि तव पुत्रो नेवच नेवच। अरे ब्राह्मण देवता आपके ललाट में लिखा हुआ है इस जन्म में नहीं 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा, ऐसा आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो बोले महाराज फिर मुझे मरने दो, डूब करके मर जाऊंगा। तो महात्मा बोले बड़ा धर्म संकट आया ये तो। अब देखो विधाता के अक्षर लिखे हुए भी कोई मिटाने वाला है तो वो आशीर्वाद है, इसीलिए सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी गरीब का भला कर दे और उसने आशीर्वाद दिए तो बहुत से कष्ट हमारे मिट सकते हैं। अभी भी महात्मा बोले 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, गारंटी की बात। मरने के लिए बोला तो थक करके महात्मा जी ने अपने झोले में से एक फल निकाला और उस ब्राह्मण को दिया, लो ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और मैं नियम बता रहा हूं 1 वर्ष तक उन नियमों का पालन करे। बोले क्या? बोले एक वक्तम तो भोजनम, एक समय तो भोजन करना है दिन में, सत्य बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है 1 साल तक, और किसी पर आई निंदा नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ये सब बातें बताई। आत्मदेव बोले ठीक है, और वो तो झगड़ा करे बिना एक दिन नहीं रह सकती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी, तो फिर भी ले गए। अभी अभी बोल रहे थे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, और अभी बोले हैं कि ये फल खिला देना संतान। ये क्या है? इसी जन्म में संतान मिलेगी आपको, ये साधुओं का आशीर्वाद है। बहुत से काम ज्योतिषी मना कर देना कि ये कुंडली में लिखा, आप ऐसा आपके जीवन में होगा नहीं, फिर भी हो सकता है अगर किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो। विधाता के अक्षरों को आशीर्वाद मिटा सकता है, लेकिन आशीर्वाद देने वाला पावरफुल होना चाहिए, भगवान का लाडला भक्त होना चाहिए, या फिर कोई जरूरतमंद जिसकी जरूरत हमें पूरी कर दी हमने, वो तो बहुत आशीर्वाद देगा आपको, बार बार देगा। फल ले गया, घर पे ले जा करके अपनी पत्नी को बोला कि ये फल खा लेना, क्या होगा? बोले संतान की प्राप्ति होगी। वो तो चला गया, पीछे से सोच रही अरे ये फल खाने से तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, बच्चे का जन्म होगा।
और मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, गांव में कहीं आग लग गई तो गांव के सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, तो जल करके मर जाऊंगी। और वो संतान जब वो बच्चा होगा छोटा सा तो मलमूत्र त्याग करेगा, मेरे बिस्तर गिल्ले करेगा, उसका पालन पोषण, ये अब नाना प्रकार की उल्टी बातें सोच रही है, बेकार की बातें। जबकि हर स्त्री चाहती है कि मेरे संतान हो, मेरे पुत्र का जन्म हो, मेरे पुत्री का जन्म हो, मैं मां हूं। और वो गलत बातें सोच रही थी, रोने लगी। उसी समय उसकी बहन आई। बोले बहन रो क्यों रही है? बोले देख ये फल लाए हैं और बोल रहे इससे संतान की प्राप्ति होगी। मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं तो सोचती हूं कि वो स्त्री सुखी है जिसकी संतान होती ही नहीं। तो बोले एक काम करना। बोले क्या? बोले मेरे संतान होने वाली है, वो लड़का जो जन्म लेकर के आएगा बच्चा मेरा, मैं तेरे को दे दूंगी और तू बदले में मुझे धन दे देना। बोला हाँ दे दूंगी। इस फल का क्या करूं? बोले फल गऊ को खिला दे, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। क्या फल खाने से पुत्र का जन्म होता है क्या? गाय के देखे पुत्र जन्म लेकर के आ जाता है क्या? साधु के फल की परीक्षा हो जाएगी। बोले ठीक है। फल गाय को खिला दिया। समय आने पर उसकी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और वो गर्भवती स्त्री के जैसा नाटक करने लगी। आत्मदेव की पत्नी, उसका नाम क्या था? धुंधुली देवी। समझ रहे हो ना? जैसा नाम वैसा ही गुण था। नाम धुंधली थी तो फिर शांत कहां से होगी? समय आने पर उसकी बहन के पुत्र जन्म हुआ और वो लाई रात को अपनी बहन को दे दिया और चली गई। बालक रोने लगा। आत्मदेव को पता चला कि अरे आज मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नाचने लगा, गाने लगा, गांव वालों को बधाई देने लगा, आज मेरे को भगवान ने पुत्र दे दिया है। बालक तो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, चुप नहीं हुआ। सुबह तक चुप नहीं हुआ। दूसरे दिन की दोपहर हो गई, चुप नहीं हुआ। तो आत्मदेव अपनी पत्नी को बोले, बोलो जय श्री राधे। देवी ये बालक रोता और रोता चुप क्यों नहीं हो रहा? बोले मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा इसके लिए। आत्मदेव बोले ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जीव का जन्म होने से पहले उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और बाद में उस बालक का जन्म होता है। मां के स्तनों में बालक के लिए दूध ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो बोली ज्यादा ज्ञान मत दो मेरे को, मैं बोल रही हूं ना वैसे ही करो। बोले क्या? बेचारा डरता था। बोले मेरी बहन के यहाँ बालक का जन्म हुआ, उसका बच्चा मर गया और इसी समय हमारे भी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसको मेरे स्तनों में तो दूध है नहीं और उसको बुला लो यहाँ पर, वो स्तनपान करवाएगी, इस बालक का पालन पोषण करेगी, क्योंकि उसका बेटा जन्म लेते ही मर गया, बदले में उसको धन दे दो। बोले ठीक। बुला ली, वो पालन पोषण करने लगी। उसका ही तो था वो बेटा। थोड़ा बड़ा हो गया, अन्न खाने लग गया, तो वो अपने घर पे चली गई और वो बेटा उनके पास। 3 महीने बाद में जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय के भी पुत्र जन्म लेकर गया, मनुष्य का बालक। पूरा शरीर मनुष्य का था, खाली कान उसके गाय के समान थे। तो उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। कर्ण यानी कान, गाय के जैसे कान वाला। दोनों बड़े होने लगे, विद्यालय में उनका प्रवेश करवाया। गोकर्ण जी महाराज विद्वान बन गए पढ़ लिख करके। और जो धुंधली का बेटा था उसका नाम लिखा ला धुंधुकारी। महाराज जी आए नामकरण करने, तो बोले इसके पिता का नाम आत्मदेव है, इसका नाम ज्ञानदेव होगा। बोले नहीं माता, बोली पिताजी से नाम मत मिलाओ इसका। तो बोले मेरा बेटा है, मेरे से नाम मिलाओ। बोला आपका क्या नाम है? बोला मेरा नाम धुंधली देवी। बोले तेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधुकारी होगा। अब देखो नाम मां से भी ज्यादा खतरनाक है, तो मां से ज्यादा खतरनाक भी होगा वो।
बचपन में स्कूल तो नहीं जाता था गोकर्ण जी, तो विद्यालय जाकर के विद्या अध्ययन करते थे। वो दूसरे बच्चों की पिटाई कर देता था। कोई बच्चा घर में सो रहा तो उसको चींटी काट देता था, किसी का आना बछड़ा खोल देता था, किसी का दूध गिरा देता था नीचे। धीरे धीरे बड़ा हुआ। कोई एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, बोले अरे कोई है क्या, मुझे पहुंचाओ। बोले कहाँ? बोले भागवत कथा हो रही है, वहां भागवत सुनने जाना है। आजा बाबा मैं पहुंचाता हूँ। और ले जाकर के बड़े नाले में धक्का मार देता था। बोले ले सुन ले कथा यही। ऐसा दुष्ट था। बड़ा हुआ, एक दिन पिताजी के पास आया। बोले पिताजी मुझे पैसे चाहिए। रोज ले जाता था, आज ज्यादा धन चाहिए, मदिरा पान करता था। पिताजी बोले मैं नहीं दूंगा तेरे को पैसे, बहुत पैसे दे दिए मैंने तेरे को, अब मैं नहीं दूंगा, कमा करके खाओ। पिताजी पे हाथ उठा लिया उसने, पिटाई कर दी। और धन लेकर के चला गया। पीछे से पिता के पास क्या बचता है? रोना। वो पिता पूरे संसार से टक्कर ले सकता है एक इंसान, ध्यान रखना। आप किसी से भी युद्ध कर सकता और हरा सकता सामने वाले को, लेकिन घर पे आके संतान के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते, कुछ नहीं कर सकता वो। और मन में सोचता कि हमने दुनिया को हराई है। किसी की हिम्मत नहीं आंख मिला करके हमसे कोई बात कर ले गांव में, क्योंकि हम ऐसे हैं, किसी का अपराध किया ही नहीं हमने। लेकिन बेटा तू जब मेरा सामना करता है तो मुझे रोना आता है। मैं कुछ कर नहीं सकता, तेरे को मार नहीं सकता, तेरी पिटाई नहीं कर सकता। डरता हूं कुछ बोल दूंगा तो तू मालूम नहीं घर छोड़ करके चला जाएगा, इस बात का भय लगता है। पिता संतान से हार जाता है भाई, और कहीं नहीं हारता। पिटाई कर दी पिताजी की, चला गया। पिताजी रोने लगे, खूब रोए। गोकर्ण जी महाराज आए, पिताश्री प्रणाम। फिर ज्यादा रोना आया, देख गऊ का बेटा है, अरे गाय के जन्म लेकर के आया है, मुझे पिता बोल करके रोज प्रणाम करता है। एक वो दुष्ट है मेरा बेटा, अभी अभी पिटाई करके गया, तू तो मेरा बेटा है ही नहीं। गोकर्ण जी बोले पिताजी मैं आपका ही बेटा हूं, आपने मुझे पाला पोसा है, मेरी मां ने तो जन्म दिया है। पालन करने वाला पिता ही होता है, और एक विद्या अध्ययन करवाने वाला भी पिता ही होता है, और एक पिता जनक होता है। तो आपने पालन पोषण किया, मेरा विद्या अध्ययन करवाया है, मुझे विद्वान बनाया है, आप ही मेरे पिता हो। आप रो क्यों रहे हो बताओ? बोले धुंधुकारी ने पिटाई कर दी। मेरा बेटा धुंधुकारी मेरे ऊपर हाथ उठाया। गोकर्ण जी बोले पिताजी ये जो भयंकर भ्रम आपका अंधेरा है इसको दूर कीजिए। बोले कौन सा? आप बार बार बोल रहे हो मेरा बेटा मेरा बेटा, अरे तेरा मेरा कुछ है ही नहीं पिताजी। गोकर्ण जी ने ऐसा ज्ञान दिया अपने पिताजी को, अज्ञान का पर्दा फाड़ करके फेंक दिया। छोटा सा बालक है, बड़े ज्ञानी है, बड़े विद्वान है, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी आप बोल रहे हो ना मेरा बेटा, अरे वो किसका बेटा? कई बार पूत पिता घर जल में, कई बार पूत पिता अपना। न जाने उसके कितने बार आप बेटे बन चुके हो और कितनी बार वो आपका बेटा बन चुका है इस संसार में। मेरा 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 ये छोड़ो, ये कुछ नहीं, तेरा कुछ है ही नहीं। ये शरीर जो है ना पिताजी आपका नहीं है। कुछ भी हमारा नहीं है, हम तो अकेले ही हैं पिताजी। शरीर भी जब आपका नहीं तो दूसरा कौन होगा? कौन कहां तक का साथी है? जरा ध्यान से सुन। घर की पत्नी है ना, घर के द्वार तक की साथी है, आगे नहीं जाती हो। आदमी संसार छोड़ करके जा, नारी गृहे द्वारी जने स्वधा शमशाने,
पत्नी खुद की, जिसकी रात दिन हम कमा कमा करके सेवा करते रहे, घर के द्वार तक ही साथ जाती, आगे नहीं जाती हो। गांव के लोग, हमारे साथी मित्र रिश्तेदार कहां तक साथ जाएंगे? शमशान भूमि तक साथ जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। फिर वो जीव बोलता है धन्यवाद, शुक्रिया, यहां तक लाकर छोड़ने का शुक्रिया, आगे की यात्रा अकेले करेंगे। गांव वालों के साथ छोड़ने के बाद में शरीर साथ रहता है, कहां तक? देहस चितायाम, चिता तक शरीर साथ रहता है, बाद में ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। फिर तो आत्मा को अकेले ही, इस जीव को अकेले ही भगवान के पास जाना पड़ता। तो बोलो साथ क्या गया? शरीर ही नहीं गया तो दूसरा कौन जाएगा? और पिताजी शरीर को अपना मान करके रात दिन स्नान करवा रहे हैं, शैम्पू से नहा रहे हैं, नाना प्रकार की क्रीम लगा रहे हैं। हाँ, मैं सुंदर दिख रहा हूं। ये सुंदरता नहीं है पिताजी, अंदर से कौन कितना सुंदर है, वह असली सुंदरता। बाहर की सुंदरता सुंदरता नहीं है। बहुत से बाहर से सुंदर लोगों से बात करने पर पता चलता है कि उनके मुंह से गाली ही निकलती है। किसी का भी अपमान करते रहते, वो सुंदर कैसे हो गए? सुंदर तो सबरी थी, जिसके बाल सफेद थे, रंग एकदम काला था, मुंह में दांत नहीं थे, और जूठे पेड़ दिए राम जी को खा गए। वो सुंदर थी। राम जी बोले उसको भामिनी, भामिनी यानी हे सुंदरी। लक्ष्मण जी ने 7 बार ऊपर से नीचे तक देखा, कहां से सुंदर है ये? और मेरा राम जी झूठ भी नहीं बोलते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम झूठ नहीं बोलते। और ये मेरे को सुंदर नहीं लग ही नहीं रही, तो क्या आज झूठ बोले? राम जी बोले हे सुंदरी। फिर बेर दिए राम जी को, तो खा गए राम जी। अरे बाप रे, लक्ष्मण जी ने मुंह घुमा लिया। मैं तो इसको ध्यान से देख लूंगा, 3 दिन कुछ भाएगा ही नहीं, खा ही नहीं पाऊंगा, इतनी काली है। राम जी 2-4 बेर लेकर के लक्ष्मण को बोले ले लक्ष्मण तू भी खा ले सबरी का प्रसाद। बोला नहीं भगवान, ये आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। राम जी ने मन में सोचा, लक्ष्मण पहचान नहीं पाया ये कौन है। लक्ष्मण ने सोचा जंगल में रहने वाले वन में कोई वन्य प्राणी है, कोई आदिवासी। राम जी बोले नहीं लक्ष्मण, मन में बोल रहे तूने पहचान नहीं पाया, लेकिन लक्ष्मण को दिखाना चाहिए कि कौन आखिर। पूरा काम होने के बाद में सबरी को नवदावधि का उपदेश किया भगवान ने, और जाने लगे तो रास्ता पूछा राम जी ने। जय श्री राम बोलो। हे सबरी हम आगे किधर जाएं, आगे का रास्ता बताओ। लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया, पूरे संसार के रास्ते बनाने वाले भाई साहब इसको रास्ता पूछ रहे हैं, और ये बता देगी बेचारी भी। सबरी ने पूरी रामायण ही बता दी रास्ता क्या, पूरी रामायण ही बता दी आगे की। राम जी आप आगे जाओ, पंबा सरोवर पे नारद जी मिलेंगे आप में, बाद में हनुमान जी से भेंट होगी, हनुमान जी सुग्रीव से आपकी मित्रता कराएंगे, और हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के सीता माता का पता लगा करके आएंगे। आप ये युद्ध जीतोगे और अयोध्या में राज्य करोगे। लक्ष्मण जी तो ध्यान से सुन रहे। ओहो, खाली रास्ता पूछा था, इसने पूरी रामायण बता दी। राम जी ने लक्ष्मण जी को सुनाने के लिए कि देख लक्ष्मण, जिसके जूठे बेर तूने नहीं खाया। बोले देवी आपको क्या मालूम हमारे साथ आगे ऐसा ऐसा होगा। बोला आपके जन्म से पहले, बोलो जय श्री राधे। भगवान आपके जन्म से पहले मेरे गुरुजी ने आपकी पूरी रामायण सुना दी थी मेरे को। मतंग ऋषि ने। उस समय आपका अवतार लक्ष्मण जी का दिन दिन ज्यादा दिमाग खराब हो रहा। अरे वाह, ऐसे ऐसे महात्मा हुए यहाँ। तो मेरे गुरुजी ने पूरी कथा बताई थी, वो ही बोल के गए कि एक दिन राम जी तेरी झोंपड़ी में आएंगे जरूर, इसीलिए मैं रोज रास्ता साफ करती थी, आज आए हो आप। गुरुजी के जाने के बाद जब राम जी आए,
बरसों बरसों बाद में रोज रास्ता साफ करते करते तो सबरी बैठी बैठी प्रतीक्षा करती थी, रोज करती थी। हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई कि राम जी नहीं आएंगे, रोज क्यों इतना काम करती हूं मैं, नहीं आज नहीं आए तो कल आएंगे, आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गुरुजी बोल के गए और मेरे गुरुजी झूठ नहीं बोलते। ऐसा विश्वास रखना अपने गुरु पे, मेरे गुरुजी झूठ नहीं बोलते। और एक दिन राम जी आ गए, देखा राम लक्ष्मण, हाँ यही है, गुरुजी ने ऐसा ही बताता। वलकल वस्त्र पहने होंगे, तपस्वी के भेष में, धनुष बाण लिए, तरकस कसा हुआ होगा, दोनों भाई गोर वर्ण लक्ष्मण जी और श्याम वर्ण राम जी इस झुंपड़ी पे आएंगे। वही तो है जैसा मेरे गुरुजी ने बताया था। सबरी दौड़ी सब कहा, राम जी की तरफ नहीं, राम जी की तरफ नहीं भागी, वो भागी थी लेकिन कहां भागी, गुरु की समाधि की तरफ भागी और समाधि पे सर रख करके खूब रोई। वाह गुरुदेव, जो आपने बताया था वो समय आज आ गया। मेरे गुरुदेव आपकी जो, मैं पहले राम जी को प्रणाम नहीं करूंगी, मैं गुरुजी आपको प्रणाम करूंगी पहले, क्योंकि आपने ही तो आशीर्वाद दिया था, राम मंत्र आपने ही तो दिया था, उसी प्रभाव से राम जी आए, इसलिए मैंने पहले गुरुजी को प्रणाम किया, खूब रोई। ऐसे गुरु जो एक जिसको किसी ने नहीं अपनाया था, उसके सर पे आपने हाथ रखा था, फिर राम जी के पास गई। अभी तो लक्ष्मण जी को और आश्चर्य देखना था। राम जी बोले ठीक है तो सबरी अब चले, बोले रुको थोड़ी देर और, बोले क्या हुआ, समय अब राम जी मैं जाना चाहती हूँ, आपको देखते देखते प्राण त्यागना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मृत्यु तो भगवान की मर्जी से आती है, ये अपनी मर्जी से थोड़ी मर जाएगी। राम जी को देखते देखते राम जी चुपचाप खड़े रहे और मुस्कुराते रहे। बोला हाँ देवी, चीता बनाई उसने, चीता पे बैठ गई, आग कौन लगाएगा, कोई नहीं, योग के द्वारा अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर ली उस देवी ने। एक अनपढ़ गंवार जाति से हीन थी। राम जी तब तक सामने खड़े रहो जब तक हम प्राणों का त्याग नहीं कर दें। वाह, इसका मतलब ये प्रमाण है कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए विद्वत्ता की जरूरत नहीं है आपको। आपको संस्कृत के श्लोक पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कोई भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। सबरी को कुछ भी एक भी संस्कृत का श्लोक नहीं आता था। भक्ति करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए न तो धन की आवश्यकता है, नहीं तो ज्ञान की आवश्यकता है, न तो शक्ति की आवश्यकता है, केवल और केवल गुरु वचनों पर भरोसा होना चाहिए और भगवान पे भरोसा होना चाहिए। आपकी भक्ति में आप सफल विद्यार्थी बन जाओगे। गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि आत्मदेव के जीवन में जो अज्ञान था वो दूर हो गया। उसी दिन वन में चले गए संसार को छोड़ करके भगवान के भजन करने के लिए। बोले थे पिताजी संसार, इस शरीर में भी सुंदरता कुछ नहीं है पिताजी, अंदर गंदगी गंदगी भरी हुई, जिस शरीर को हम सुंदर मान रहे हैं, इस शरीर से कोई भी चीज निकलती है, कोई भी द्वार से तो उसका हम त्याग कर देते हैं, उसको अपनाते नहीं है। अंदर गंदगी भरी हुई है तभी गंदगी निकल रही है ना। ये तो चमड़ी का आवरण लगा करके भगवान ने इसको मनुष्य को पागल बना दिया कि तू सुंदर है। अंदर तो है ना सबके एक जैसा ही रुधिर मांस हड्डियों का ये ढांचा है, अंदर गंदगी गंदगी है, कुछ सुंदर नहीं। सुंदर तो वो है जो हर समय मुस्कुराता रहे, हर किसी को बोले जय श्री राधे, राम राम जी। और माँ प्रणाम करूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, वो बेटा सुंदर है। पिताजी प्रणाम, आप कैसे हो, मैं ऑफिस जा रहा हूं, हाँ जा बेटा आशीर्वाद है, वो सुंदर है। पिताजी गोकर्ण जी से ज्ञान सुन करके वन में चले गए। फिर वो धुंधुकारी अपनी माँ के पास आया। माँ रोटी बना रही थी चूल्हे में, जलती हुई एक लकड़ी निकाली,
और माँ को बोला चाबी दे तिजोरी की, बोले नहीं दूंगी, दुष्ट आदमी तूने तेरे पिता को यहां से भगा दिया। जलती लकड़ी से पिटाई कर दी माँ की। किसकी? अपनी माँ की। इस माँ ने बच्चों को पाला पोसा। कभी कभी घृणा भी हो जाती कुछ लोगों से। और भाईंदर में केशव सृष्टि नाम की जगह, भाईंदर से आगे, हाँ? गए है क्या कोई? हाँ? हाँ? गौशाला और क्या? और वृद्धाश्रम। वहां शिव जी का मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर भी है। एक सावन में 7-8 साल पहले कोई जजमान बोले केशव सृष्टि में चल करके अभिषेक करना। 11 पंडित जी गए, शिव जी का अभिषेक किया। हमारी तो आदत भजन गाने की, अभिषेक को खाली मंत्रों से नहीं करवाना है, अभिषेक भजन भी गाते हैं साथ में। तो एक बहन मारवाड़ी भजन गा रही थे, मारवाड़ी में हम लोग बात कर रहे थे आपस में, तो वो आकर के बैठ गई, भजनों में ताली बजाती है, आनंद लेती है। फिर थोड़े खाली हुए विश्राम के समय तो बोली मेरे कोई, बोले पंडित जी राम राम। मैं बोला राम राम। मारवाड़ी में, आप मारवाड़ी हो? मैं बोला हाँ। आप? बोले मैं भी मारवाड़ी हूं। कहाँ की? बोले डीडवाना की। आप? में बोला डीडवाना के पास में मेरा गांव है, सालासर और डीडवाना के बीच में। अच्छा, तो आप यहीं रहते हो बहन जी? बोले नहीं, यहाँ नहीं रहते। वहां हमने देखा था वृद्धाश्रम में सेवा तो अच्छी होती है, नौकर चाकर रहते हैं, आदमी पकड़ करके लाते, व्हील चेयर पर लाते, लेकिन उनके चेहरे पे जो उदासी देखी ना, वो सहन नहीं हो रही थी। उन वृद्ध लोगों के, स्त्री माताओं के, और उन वो जो बुजुर्ग लोग वहां थे, उनके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं था, कुछ भी भाव ही नहीं था उनका, बस एकदम गुमसुम। शायद यही सोचते हैं रात दिन की, देख क्यों पढ़ाया बेटे को, इतना बड़ा बन गया कि उसके घर में मेरे रहने के लिए जगह ही नहीं बची। बोले बहन जी आप यहाँ किस लिए आई? मैं समझा ना। बोले मैं वैसे ही रहती हूँ महाराज, कभी कभी इधर आती हूँ। आंखें भर आई। बोले क्यों आती हूँ? बोले मेरी माँ रहती है वृद्धाश्रम। बोला बहन जी रो मत, नहीं तो मेरे को भी रोना आ जाए, मैं ऐसा ही हूं। बोला अपने आप आता है। जी रोना क्या, मेरी माँ। आपके भाई नहीं है क्या? बोले 2 भाई है। क्यों गरीब है क्या आपके भाई? इसको नहीं रख। बोला गरीब थोड़ी छोड़ता अपनी माँ को, मेरे भाई तो बहुत पैसे वाले हैं। एक तो विदेश रहता है, एक मुंबई में ही रहता है, दोनों बहुत पैसे वाले हैं, बड़े बड़े घर भी है। मेरे पिताजी तो पहले ही चले गए, अच्छा हुआ, लेकिन ये मां है। तो बोला एक काम करो बहन, मैं पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, कुछ बताना मेरा कर्तव्य है। आप रो रही है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी आप अपने ससुराल में, अपने घर में भी मां को रख सकती हो। भाई नहीं जन्म लेकर के आई तो क्या, माँ बाप की, बूढ़े वृद्ध माँ बाप को ससुराल में बेटी रख सकती है, उसका भी तो पालन पोषण किया है ना माँ बाप ने। बोले पंडित जी आप जो कहोगे वो करूंगी मैं, मेरी माँ को मेरे साथ भेज दो एक बार आप समझा करके। पुराने लोग हैं राजस्थानी, और बेटी के ससुराल में तो पानी नहीं पीना है, ऐसी इनकी सोच है। रो रो करके थक गई हूं कि मां चल मेरे साथ चल, मैं भी तेरी। नहीं जा रही है, न तो भाई लेके जा रहे हैं, न ये मेरे साथ जा रही है। अब
मेरे को माँ की याद आती है, तो मैं कभी कभी आ जाती हूँ, इससे मिल लेती हूँ, इसके पास में बैठ। ऐसा संसार के लोग, ऐसे लोग किस लिए जन्म हुआ है? पृथ्वी का भार है वो लोग। मैं बोला शिव जी आपका अभिषेक कहीं भी कर लूंगा, लेकिन केशव सृष्टि मुझे मत भुलाना कभी भी, अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी वो वृद्ध लोग याद आ जाते हैं, फिर बड़ा दुख होता है। कैसे लोग हैं, माँ बाप को कोई कैसे छोड़ सकता है? पहले मैं सुनता था, भरोसा नहीं होता था कि वृद्धाश्रम होते हैं क्या, वहां देखा तो पता चला हाँ ये सत्य है। मां को मारा उसने लकड़ी से, धुंधुकारी ने। मां ने चाबियां दे दी तिजोरी की, और पूरा धन उसमें से निकाल करके ले गया। वो मां फिर घर से बाहर निकली रात्रि के समय। एक कुआं था गांव में, उस कुएं में कूद करके आत्महत्या करके मर गई। और कुएं में गिरने से जाने से पहले सोच रही थी, मेरे पति एक फल लाए थे, साधु का प्रसाद लाए थे, अगर उस फल को मैं खा लेती तो धुंधुकारी जैसा सुपुत्र जन्म लेकर के आता, ये गोकर्ण जैसा सुपुत्र जन्म लेकर के आता, इस धुंधुकारी से पाला नहीं पड़ता, ये दुष्ट मेरे को दुख नहीं देता, गोकर्ण मेरा बेटा होता, मेरी सेवा करता। लेकिन गलती कर दी, वो फल मैंने नहीं खाया, गऊ को खिलाया, इसको लिया, बहन के बेटे को लिया, जल्दी लकड़ी से मारा है। पति की बात कभी नहीं मानी, खास मान लेती मैं अपने पति की बात, तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता। यही होता है वही, जो लोग अपनी दादागिरी से जीते हैं, किसी की बात नहीं मानते, अनुशासन में नहीं रहते हैं। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, मां को गांव वालों के साथ कुएं में से निकाल करके अंतिम संस्कार किया। अब पिताजी चले गए, मां चली गई, रहे गोकर्ण जी और धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी सोचा, इस दुष्ट के साथ में रहूंगा तो मेरी भी बुद्धि बिगड़ जाएगी, तीर्थों में चले गए। अब धुंधुकारी अकेला है, 5 स्त्रियों को घर में लेकर के आए, जो स्त्रियां पैसे से खरीदी जाती है, चोरी कर करके धन इकट्ठा किया, और पैसे में जो बिक जाए ऐसी स्त्रियों को घर में ला करके रखने लगा, उनका लालन पालन करने लगा, नखरे उठाने लगा, उनके लिए चोरी करने लगा। एक दिन उन स्त्रियों ने सोचा कि चोरी करता कभी राजा को पता चलेगा और राजा इसको दंड देंगे, साथ में हमें भी दंड देंगे, क्या करें? बोले बहुत सा धन तो है इसके पास चोरी किया हुआ, ये धन लेकर के यहां से चली जाए तो ये ढूंढ लेगा, हमें वापस पकड़ करके लाएगा, तो क्या करें? बोले इसको मार डालती है। बोला हाँ यही करो, आज घर पे आने दो। वो घर पे आया, पलंग पे लिटाया, बोला पतिदेव आपकी सेवा करती है, चरण दबाने लगी, दबाते दबाते पलंग से पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए। बोला अरे क्या कर रहे हो? बोला सेवा कर रही है, रुको। फिर उसका गला दबाया, उसको मारा, ठोका, लकड़ी से मारा, लेकिन मरा नहीं। वो दुष्ट आदमी था ना, सरलता से मरता नहीं है। बोला अब क्या करें, कैसे मारे इसको? तो चूल्हे में आग, अंगारे जल रहे थे, मोटे मोटे आग जल रही थी। बोले एक काम करो, चूल्हे में से आग लाओ, मैं मुंह, एक जनी बोली उसका मुंह खोलती हूँ, उसके मुंह में डालो। और इतने बड़े बड़े अंगारे जलते हुए ना उसके मुंह में डाला, तो उसको याद आया कि अरे एक दिन जलती लकड़ी से मैंने अपनी माँ को मारा था, ये देखो उसका ही फल मिल रहा मुझे। और तड़प तड़प करके उसने प्राण त्यागे। उसी घर में गड्ढा खोद करके 5 स्त्रियों ने उस धुंधुकारी के शरीर को गाड़ दिया और खुद वहां से धन लेकर के भाग गई। मरने के बाद में वो दुष्ट आदमी प्रेत बन गया। जिंदा था तभी गांव वालों को दुख देता था, मरने के बाद में डबल दुखी करने लग गया, प्रेत बन करके। गांव के लोग कुछ तो पलायन कर गए, गांव छोड़ करके चले गए। कुछ लोग तीर्थों में गए, तो वहां तीर्थों में गोकर्ण जी महाराज मिले। गोकर्ण जी बोले, गांव वालों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, आओ कैसे हो, मेरे घर की क्या हाल चाल है? बोला आपके घर में कौन है? बोले क्यों? बोला आपके रहते पिताजी वन में चले गए, आपकी माँ आत्महत्या करके मर गई, और जो दुष्ट था आपका भाई
वो भी मर गया। किसने मारा? बोले 5 वेश्याओं ने मिलकर के मार दिया। सब कथा बताई। अब गोकर्ण जी महाराज आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, हमारा दुख दूर करो। बोले क्या दुख है? बोला आपका भाई जिंदा था तो भी दुख देता था, प्रेत बन गया और गांव वालों को किसी के घर में आग लगाता है, किसी को रात में डराता है, किसी को दिन में डराता है। हमें तो भयभीत कर दिया। गोकर्ण ने सोचा आखिर भाई था, दुष्ट था तो क्या हुआ? गया नाम के तीर्थ में गए। बिहार में गया जी तीर्थ है, बहुत लोग जाते हैं सर, पितृपक्ष में गया श्राद्ध करवाते हैं। गोकर्ण जी महाराज वहां जाकर के उसकी मुक्ति के लिए गया श्राद्ध किया। फिर गांव वालों के साथ आए गांव, रात को अपने घर में सोए। नाना प्रकार की प्रेत आवाज करने लगा, डराने लगा, हू करने लगा। कोई भी प्रेत बन जाता है तो वो उपाय कर सोचता है कि मेरी मुक्ति कैसे हो, बड़ी तकलीफ मिलती है उससे, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। भगवान उसके मुंह को सील देते हैं, सुई के छिद्र जितना ही मुंह खुला रहता, खाली हवा को पी सकता हो, खाली श्वास ले सकता है। वृक्ष के फल लगे रहते लेकिन प्रेत खा नहीं सकता। नदी में पानी रहता है लेकिन प्रेत पी नहीं सकता। उसके वंशज उसके नाम से संकल्प लेकर के उसको कुछ प्रदान करते हैं, वो ही उनको मिलता है। वो पितर हो चाहे प्रेत हो, बाकी उनको कुछ नहीं मिलता। हमारे पितरों को भी जो हम श्राद्ध पक्ष में या अमावस के दिन या कभी भी पूजा के समय पितरों को जो अर्पण करते हैं वही मिलता है उनको। स्वर्ग में रहो चाहे कहीं रहो, दूसरा जन्म हो गया तो भी मिलता है उनको उसका फल। आवाजें करने लगा, डराने लगा कि मेरी मुक्ति करा दिए गोकर्ण जी, मेरा भाई बड़ा विद्वान है। बार बार कभी बकरा बन करके आता, कभी भैंसा बन करके आता। फिर एक छाया, एक आकृति मनुष्य की दी। गोकर्ण जी महाराज ने जल हाथ में लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके फेंका तो आवाज आई। गोकर्ण बोले अरे तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आप सोच रहे हो कि आप मेरे को डरा दोगे तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम कृष्ण के दीवाने हैं, कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए हमें कोई डरा नहीं सकता। अब तो आप तो ये बताओ कि आप चाहते क्या हो? तो वो प्रेत बोला हे गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका भ्राता हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो वो बोले, गोकर्ण जी महाराज बोले अरे मैंने गया में जाकर के आपके नाम का श्राद्ध किया है, आपकी मुक्ति नहीं हुई। बोले ऐसे 100 गया श्राद्ध भी आप कर दो गोकर्ण जी महाराज तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने अपनी मां को मारा है, अपने पिता को मारा है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। गोकर्ण जी वाले फिर तो आपकी मुक्ति संभव ही नहीं है। ठीक है अभी आप जाओ, अपने समय स्थान पर जाओ, सो जा रहो और मेरे को भी आराम करने 2 दिन का थका हुआ। प्रातःकाल कुछ उपाय सोचेंगे। और गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण के भक्त थे। प्रातःकाल सूर्य नारायण की उपासना की और बोले भगवान कोई उपाय बताओ। तो सूर्य नारायण भगवान ने आवाज आकाशवाणी की, हे गोकर्ण जी आप अपने भाई को भागवत कथा सुनाइए, उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने संपूर्ण गांव वालों को बुला करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। उस प्रेत का, धुंधुकारी का वहां आह्वान किया गया और वहां पर एक कथा शुरू हुई। तो धुंधुकारी बोला कि रुको। गोकर्ण जी महाराज एक बार रुको। बोले क्यों? बोले मेरा शरीर एक जगह स्थिर नहीं हो रहा है, हवा का शरीर, हवा के साथ में उड़ जाता हूं मैं। तो वहां पर एक बांस लगा हुआ था, साथ पे लगाया नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने कपड़ा बांध दिया कि तेरे को कष्ट नहीं हो। कुछ लोग ला करके लगाते हैं, बोले हमारे पितरों के लिए भी लगाए।
कुछ लोग बोलते हैं महाराज वो बांस फट गया था। आपकी कथा में भी बांस लगा थे, कभी फटा है क्या? जवाब नहीं है ना। मैं बोला नहीं फटा। क्यों? बोले मैं गोकर्ण जी नहीं हूं, मैं गोकर्ण जी नहीं हूं और आप धुंधुकारी नहीं हो। कुछ बोलते हैं परीक्षित, सुखदेव जी ने परीक्षित की मुक्ति कराई। आपने भी कभी विमान बुलाया है क्या? आप कथा करते तो विमान आए क्या? बोला आपको जाना है क्या? बोला नहीं मेरे को तो नहीं जाना। तो क्यों पूछ रहे हो? मैं सुखदेव जी नहीं हूं और सुनने वाले परीक्षित नहीं है। दोनों में से एक हो जाए तो भी काम बन जाए। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई। उस बांस में 7 पेली का बांस था। पहले दिन की कथा पूरी, एक पेली उस बांस की चट करके टूट गई, वो दूसरी पेली में चला गया। 7 दिन 7 पेलियां फटी। 7वें दिन धुंधुकारी एक राजकुमार का सुंदर स्वरूप लेकर के वहां प्रकट हो गया और बोला बोलो भागवत भगवान की। 7 दिन भागवत कथा सुनी, इतना बड़ा पापी था, 7वें दिन मुक्ति होगी। सुंदर स्वरूप लेकर के भागवत भगवान को दंडवत प्रणाम किया। गोकर्ण जी बोले आप कौन हो? बोले अहम भक्ता त्वदयोस्मि धुंधुकारी दिनामता, में धुंधुकारी हूं जो प्रीत बन गया था, दुष्ट था। अरे भागवत से आप ऐसे बन गए? बोला हाँ। अरे धन्य हो भ्राता, आप खाली भाई नहीं हो, मेरे भगवान भी हो। मैं पापी, मैं दुष्ट, कहाँ भागवत कथा का मैं नाम भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैंने मेरी माँ को मारा इन हाथों से, मेरे पिता को मारा। आप नहीं होते तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली थी। तो आपने कैसे कथा सुनी? बोले महाराज पूरे दिन में मैं कथा सुनाता था बांस में बैठा बैठा, रात को भी मैं नहीं सोता था, अन्न का एक दाना भी 7 दिन मैंने नहीं खाया, जलपान भी 7 दिन ने नहीं किया, खाली निराहार रह करके मैंने कथा सुनी। दिन में सुनता था, रात में मनन करता था। आज गोकर्ण जी महाराज ने कौन सी कथा सुनाई? गोकर्ण जी बोले वाह भाई धुंधुकारी वाह, अब मुक्ति हो गई। तो ऐसा दयालु भाई था, उनकी आंखों के सामने तो पिता रो रहे थे धुंधुकारी से दुखी। ऐसे दुष्ट भाई का भी उद्धार करने के लिए उसने सोचा। आजकल भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है उसने। अरे देखो गोकर्ण जी महाराज को, कितना दुष्ट था भाई उनका, और सगा भाई भी नहीं था। फिर भी कि मैं ही उद्धार करवा सकता हूं, दूसरा कोई करवा नहीं सकता हूं, प्रेत ही रह जाएगा। दया आई, दया के सागर थे उद्धार करवाने। विमान आया भगवान का और विमान में बैठ करके आज धुंधुकारी जी महाराज पवित्र होकर के वैकुंठ में चले गए। ये भागवत कथा की शक्ति है। भागवत में इतना पावर है, इसे दुष्ट को भी पवित्र कर देते हैं। गांव वालों ने विरोध कर दिया, बोले महाराज धुंधुकारी ने अकेले नहीं थोड़ी सुनी थी कथा, हमने भी सुनी थी। एक ही विमान क्यों आया, हमारे लिए तो नहीं आया। बोले जो भाई विमान लेकर के आए भगवान के पार्षद, उन्हीं को पूछो। पार्षदों को पूछा एक ही विमान क्यों लाए? भगवान के पार्षद बोले गांव वालों नाराज मत होना, लेकिन जिस प्रकार धुंधुकारी ने कथा सुनी उस प्रकार आप सबने नहीं सुनी। कथा में भी है ना, हर श्रोता एक जैसी कथा नहीं सुनते हैं, है ना। जैसे नदी में से जल लाना है, किसके पास कितना बड़ा पात्र है उतना ही पानी लेकर, किसी के पास गिलास है, किसी के पास जग है, किसी के पास लोटा है, किसी के पास बाल्टी है, किसी के पास घड़ा है। तो श्रोता आप तो सब श्रेष्ठ श्रोता हो, प्रशंसा करूंगा नहीं तो कल आओगे नहीं आप तो सब श्रेष्ठ हो। बोलो जय श्री राधे। सब बोले हमारी गलती नहीं है। आप ये धुंधुकारी दिन में सुनता था,
रात में उसका मनन करता था। 7 दिन और 7 रात नींद नहीं ली इसने, और इसने अन्न भी नहीं खाया, जल भी नहीं पिया। आप तो दिन में सुनते थे, रात में मनन नहीं करते थे, नींद लेते थे, अन्न भी खाते थे, जल भी पान करते थे। तो बोले ठीक है। विमान जाने के बाद में गोकर्ण जी को गांव वाले बोले फिर से हमें कथा सुनाओ, हम भी धुंधुकारी की तरह सुनेंगे और विमान मंगाएंगे। तो श्रावण के महीने में, इसी महीने में गोकर्ण जी महाराज ने सावन के महीने फिर से गांव वालों को भागवत कथा सुनाई। अनेकों अनेक विमान आए, सब गांव वाले वैकुंठ में चले गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये कथा मुक्तिदायिनी है, ये प्रमाण है। और भी प्रमाण, बोलो जय श्री राधे। और भी प्रमाण परीक्षित राजा का बना। कल कथा प्रारंभ होगी, आज भागवत का मातम्य हुआ है। बोलो राधे राधे। आज पहले दिन ही मैं लेट कर दूंगा ना, शायद फिर या तो लेट आओगे या तो सोचोगे लेट करने वाले महाराज हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें आनंद आएगा। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, आनंद हमें कथा का लेना है। मेरे गुरुजी ने हमारे दिमाग में ऐसा कूट कूट के भर दिया कि आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनाए। हम भी सुनते हैं यूट्यूब पर सीखने के लिए, कोई ऐसा वक्त आए, कोई ऐसी चीज सुनाए कि हम सीख लें टेलीविजन पर, लेकिन उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता उतना। पुरानी ये जो कथा है ऐसी चलती है, नहीं बंदी हो गई है। लोग धुंधुकारी आजकल के बच्चे सुनने वाले तो मालूम ही नहीं कि गोकर्ण धुंधुकारी की भक्ति देवी के संवाद ही नहीं आते, वक्ता को समय देते नहीं लोग। वक्ता तो सब श्रेष्ठ है, विद्वान है, बहुत गुणीवान है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिले तो वो क्या करें। अभी आप बांध दोगे महाराज ठीक 7 बजे आरती करनी है, तो इतनी विस्तार से नहीं होगी कथा। और आप बोलेंगे ठीक है महाराज जी थोड़ा बहुत आगे पीछे होएगा तो चलेगा, तो मैं भी सोचूंगा हाँ समय है। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं भारत में जितने भी वक्ता सबसे ज्यादा अज्ञानी मैं ही हूं, है ना, सही बता रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा गंवार और अनपढ़ नहीं जानने वाला मैं ही हूं, इसलिए मैं जैसी सुना रहा हूं आप सहन कर लेना साथ। अरे ब्रेक करोगे दोनों? अरे बहन जी दे तो देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चाय के ब्रेक में अपना पूरा 1 घंटा जाएगा, ध्यान रखना। दे लो, एक शर्त पे मिल सकता है कि ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाए। नहीं होगी? हाँ? ब्रेक नहीं चाहिए, ये सही रहेगा। ब्रेक है ना, चाय बनवा के वहां रख देंगे केतली, किसी की इच्छा हो आकर के पिया, पानी पिया हूं, लेकिन उसमें कभी मेरी इच्छा हो गई थी। हे भगवान मेरी इच्छा होने मत देना। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये ब्रेक करते हैं ना आप, 15 मिनट के लिए करो, 1 घंटा बरोबर जाएगा ही जाएगा। फिर हमारी कथा और ज्यादा लेट हो गई, 4 ही तो घंटे, इसमें क्या ब्रेक चाहिए। हाँ मना ही नहीं, आप पी सकते हो भाई, इतना ही है। यहाँ भगवान के सामने बैठ करके मत पियो, वहां केतली रखा दी चाय की, जाके आराम से पी कर आओ। कुछ खाने की इच्छा तो खा भी लो। बोलो राधे राधे। आइए अब आरती करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन कर लो राधे रानी का। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 बरसाने वाली
जय राधे राधे जय राधे जय राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे तुम्हारी प्यारी राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे वो श्यामा प्यारी राधे राधे वो प्यारी प्यारी राधे राधे वो प्यारी प्यारी राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे मणिपुरा में राधे राधे मरसाने में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मानसिंगा राधे राधे रमण वेश में राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे गोपेश्वर महादेव राधे राधे खंडी महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे धेनु चराते गोप बोले श्री राधे राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 जय जय श्री राधे आरती होगी बोलो जय श्री राधे। कल है ना विशेष प्रोग्राम है, ध्यान दीजिए। कल की बताता हूँ। कल कथा 3 बजे से सुबह 9 बजे से सुंदरकांड है। सुंदरकांड संगीत द्वारा 9 बजे से है, सबको आना। और 3 बजे से कथा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती पापियों को पाप से यह तारती। भागवत भगवान की यह आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श हो ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती पापियों को पाप से है तारती। ए हो ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की यह आरती पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, लक्ष्मी लाल की जय, बोले बालाजी महाराज की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। की मरोड़ के स्वरूप है निरालो, घूंघर वाला बाल ए मारो सावरी और खाड़ो, नीले की टापू टपू 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 के ए आयो सावरियो सरकार। चढ़ के घोड़ा पे चढ़ के लीला पे चढ़ के घोड़ा पे चढ़ के आयो सावरियो सरकार नीले पे चढ़ के आयो सावरियो सरकार लीला पर चढ़ के हो। केसरियो भागो जग बैठो बजरंगो, केसरियो भागो जग बैठो बजरंगो, मोर पंख जे पुरी माल है सुरंगो, मोर पंख जे पुरी माल है सुरंगो, बबुड़ की निहारू तने जीभ भर के हो,
ज्योति અને દેખ કોની પાઈ મારા શ્યામ કુંવતીઓ આટ આજોજી સપનો આયો બાબો હેલા મારે કાલ રાતને સપનો આયો બાબો હેલા મારે મંદિર में મારો મન નહીં લાગે મંદિર में મારો મન નહીં લાગે मन ले चलो सागे मन ले चलो सागे काल रातने सपनो आयो काल रातने सपनो आयो बाबो હેલા मारे मंदिर में मारो मन नहीं लागे मन ले चलो सागे अरे आ तो सुन गाने शर्मावे आ तो सुन गाने शर्मावे कि पर देव रमण दे आवे विरोध सिदरदारी गावे धरती धोरारी ओ धरती धोरारी ओ धरती धोरारी ये आ तो सुन गाने शर्मावे कि पर देव रमण दे आवे विरोध सिदरदारी गावे धरती धोरारी ओ धरती धोरारी ओ धरती धोरारी ओ धरती धोरारी ओ धरती धोरारी बोले बांके बिहारी लाल की जय हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले राधा रमण के लाल की जय हो। बोले बालाजी महाराज जय हो बोले आज के आनंद की जय हो हल